अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पत्तों वाली सब्जियों की अगर हम बात करें तो धनिया जो है वो हमारे घरों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। धनिया को घर पे उगाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। आपके पास बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनिक धनिया जो है वो घर पे ही तैयार हो जाएगा और इतनी खुशबू रहती है इसकी, जायका भी बहुत अच्छा होता है जब इसको हम घर पे उगाते हैं बगैर किसी केमिकल के। तो आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ उसको देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आपको कहीं भी किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आप इतनी ठंड में भी धनिया को कैसे उगा सकते हैं जबकि आपके गमले ओपन छत पे पड़े हों और कोरा भी पड़ रहा हो। तो फिर आप किसी भी बीज को कैसे उगाएं। तो आपके पास पॉली हाउस है या नहीं है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके बगैर ही बहुत अच्छे से आप अपने बीजों को उगा सकते हैं, जैसे कि मैं भी उगा रही हूँ। जितना भी ये धनिया है ये मैंने स्टार्ट में ग्रो किया था और इनको एक ही दफ़ा लगाना पड़ता है। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक आपके पास चलती रहती हैं। मैंने इनको काफ़ी दफ़ा हार्वेस्ट किया है, जब ज़रूरत हो आके आप उतार लें। और जब आपको लगे कि आपका धनिया जो है वो उतारने वाला हो गया है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए तो भी इसका जायका ख़राब हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको हार्वेस्ट करते जाएँ, क्योंकि फिर ये नए से नए पत्ते जो हैं वो निकलते आते हैं और आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो करता है। तो आज मैं आपके साथ जो मेथड शेयर करने वाली हूँ उसके लिए जो मैंने बीज लिए हैं वो बिल्कुल ही फ्री के हैं। घर में जो हम धनिया इस्तेमाल करते हैं, बस आपने एक मुट्ठी धनिया लेना है, उसको आपने थोड़ा सा क्रश कर लेना है ताकि उसके जो गोल दाना है वो टूट के दो पीसों में डिवाइड हो जाए। यहाँ मेरा पॉट है टमाटो का, उसी के अंदर मैं यहाँ पे धनिया के बीज डालूँगी ताकि आने वाले टाइम में फ़रवरी में मेरे पास एक और पॉट तैयार हो जाए धनिया के लिए। तो इसमें सिंपल वही मिट्टी है जो कि गार्डन सॉइल है, या फिर जब मैंने इसको बनाया था उसमें खाद ऐड की थी। नए सिरे से मैंने कोई खाद नहीं डाली। अब मैंने गुड़ाई करके इस तरह से थोड़ी-सी मिट्टी में एक जगह बना ली है। आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, लाइनें भी बना सकते हैं या वैसे भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं सीड डाल दूँगी, बस आपने क्रश किए हुए सीड मिट्टी में इस तरह से डाल देने हैं। अगर आपके पास मिट्टी खुश्क है, पानी उसमें नहीं है, तो आप पहले से पानी दे लें। मेरी मिट्टी चूँकि नम है, क्योंकि ये छत पे ही पड़े हैं, कोरे की वजह से काफ़ी गीली रहती है मिट्टी, तो ऊपर से मज़ीद पानी हम नहीं देंगे, उससे फिर हमारे बीज जो हैं वो गल जाएँगे। तो सिंपल मैं इसी तरह उसी मिट्टी को जो कि मैंने साइडों में किनारे पर की थी, उसी को मैं इसको कवर कर दूँगी। जब ये अच्छे से कवर हो जाएँगे तो उसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके धनिया के बीज नहीं उगेंगे। और मेरे चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। मैंने काफ़ी वीडियोस और भी डाले हैं धनिया को ग्रो करने के, लेकिन अभी मौसम के हिसाब से आप उस तरह से ग्रो करेंगे तो आपका धनिया ग्रो नहीं होगा। आपने क्या करना है कि आपने इसी तरीके से धनिया को उगाना है। घर से ही सीड ले लें, किसी भी जगह पे डाल दें जहाँ पे गमले में जगह है या फिर किसी क्यारी में जगह है, तो आपके पास घर में ही धनिया बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। अब जो स्टेप अगला आपने करना है वो है ये, आपने कोई भी शीट ले लेनी है या फिर कोई आपने पॉलीथीन बैग ले लेना है, उसको कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने उसको डाल देना है। इसको टोटली हमने कवर कर देना है। कवर करके इसके ऊपर आपने कोई चीज़ इस तरह से थोड़ी-सी सपोर्ट के लिए रख देनी है, तो ये छोटा-सा आपका पॉली हाउस इसके ऊपर ही बन जाएगा। आपको सेपरेट से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बिल्ली जो है वो बहुत तंग कर रही है। उसने मेरे जितने भी बीजों वाले पॉट थे सारे ख़राब कर दिए। इसलिए मैं मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर कुछ चीज़ें और रख रही हूँ ताकि वो इसके ऊपर आए नहीं। तो बस आपने इस तरह से कवर कर देना है और कुछ दिन आपने कवर ही रहने देना है, पानी भी नहीं देना, क्योंकि मिट्टी अगर गीली है फिर आपने और पानी नहीं देना। अगर मिट्टी खुश्क है फिर एक दफ़ा पानी दे दें। तो आप यकीन करेंगे 8 से 10 दिन के अंदर-अंदर आपके पास इसके पौधे निकल आएँगे और फिर उसके बाद जब इसके पौधे निकल आएँ, आपने इस शीट को हटा देना है। क्योंकि अगर हम फिर इसके ऊपर शीट दिए रखेंगे तो वो काफ़ी लेगी हो जाएँगे, आपका धनिया अच्छा ग्रो नहीं होगा और आपके पौधे जो हैं वो जल्द ही मर जाएँगे, क्योंकि उनको धूप की भी ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है और उसके अलावा उनको जो है वो आपने पानी भी देना है।
तो इस तरह से कवर रखेंगे तो उनको स्पेस नहीं मिलेगी, वो पीले होके सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बस जब तक आपके बीज जर्मिनेट हों आप कवर रखिएगा, उसके बाद आपका धनिया बहुत अच्छे से जल्दी से ग्रो हो जाएगा। इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी सब्जियों को ग्रो कर सकें। तो सेपरेट से पॉली हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से इनको ओपन में भी कवर करें। कोई भी बीज आपने लगाए हैं, चाहे पालक के हैं, मेथी के हैं या फिर किसी और पत्तों वाली सब्ज़ी के हैं, आपके बहुत अच्छे ग्रो होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।